राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 12वें भाव के बारे में बात करेंगे। अगर आपके मन के अंदर ऐसे सवाल आते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा जन्म इस धरती के ऊपर क्यों हुआ, भगवान कौन है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है और हमेशा अच्छे लोग सफ़र क्यों करते हैं, इस प्रकार के सवाल अगर आपके दिमाग के अंदर आ रहे हैं तो मान लीजिएगा आपकी दशा अंतरदशा के अंदर 12वें भाव का मालिक एंटर कर चुका है। कोई भी प्रकार की दशा आप पकड़ लो, चर दशा, योगिनी दशा, अगर यहाँ पर 12वें भाव का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना शुरू हो जाएगा तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। अब ना कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म के सिद्धांत को समझना नामुमकिन है, इसीलिए आपको कर्म करते जाना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कर्म आपके इस जन्म से नहीं आ रहा है और आपके कई सारे पिछले जन्म जो है वो इस कर्म के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अगर आपके मन के अंदर ये सवाल उठता है कि जो इंसान इतने बुरे कर्म कर रहा है उसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, और जो अच्छे काम कर रहा है उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे कर्म का सिद्धांत काम करता है, इंटेंसिटी काम करती है। उसके इस जन्म के कर्म काम नहीं कर रहे होते, उसके पिछले जन्म के कर्म जो है वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो कर्म एग्जॉस्ट कैसे होंगे, वो कर्म खत्म कैसे होंगे और नए कर्म शुरू कैसे होंगे, ये आपका 12वां भाव बताता है। अब अगर इसको प्रैक्टिकल सेंस में समझने की कोशिश की जाए तो शास्त्र कहता है कि 12वां भाव जो है वो व्यय को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि खर्च को रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोचने की कोशिश करिए कि खर्च, ये शब्द आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, नहीं? कि 12वें भाव के अंदर जब भी कोई ग्रह जाकर बैठ जाएगा उस ग्रह का अपने आप में खर्चा हो जाएगा, तो वो ग्रह आपके पास नहीं है, राइट? क्योंकि वो आपसे खर्च हो जाएगा। लेकिन इसी का एक काउंटर पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। आपने देखा होगा कि कोई कुछ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बेटे होते हैं जो अपने पापा का बहुत पैसा खर्च करते हैं, राइट? तो वो बेटा अपने बाप के पैसे तभी खर्च कर पाएगा जब बाप के पास पैसा होगा। तो 12th हाउस के अंदर बैठा ग्रह तभी खर्च हो पाएगा जब आपके पास वो ग्रह होगा। तो जो भी प्लैनेट आपके 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, और ये सूत्र कहता है, आप चाहे क्लासिक्स उठाकर इसको डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों 12वें घर के रिजल्ट्स बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से काम करते हैं और अलग तरीके से काम करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको देखने होते हैं। हमेशा ऐसे नहीं होगा कि 12वें भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा है तो उसका दान हो जाएगा या वो आपके जीवन से चले जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो जो भी ग्रह आपके 12वें भाव के अंदर बैठा होगा वो जिस भी घर का कारक बनता है उस घर से रिलेटेड चीजों के अंदर वृद्धि हो जाती है। अगर ग्रह पॉजिटिव कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, अच्छे घरों के द्वारा दृष्ट है, अच्छे घरों के मालिक के द्वारा दृष्ट है अगर ये पर्टिकुलर प्लैनेट 12वें भाव का, तो इसके पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस के अंदर आपको वृद्धि देखने मिलेगी, नहीं तो इसके नेगेटिव सिग्निफिकेशन के अंदर आपको वृद्धि देखने मिलेगी, बट आपको इसके अंदर वृद्धि जरूर देखने मिलेगी, राइट? तो 12th हाउस के अंदर इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के 12th हाउस के अंदर सूर्य देवता आकर बैठ गए। अब सूर्य देवता आपके लगन के कारक बन जाते हैं, तो लगन की चीजों को ये सूर्य देवता बढ़ा देते हैं। अब इसके ड्यूअल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य देवता के लिए 12वां भाव मरण कारक का स्थान है, तो उसको कंसिडर करेंगे। सूर्य देवता के लिए 12वां भाव जो है नेचुरली पाइसिस की राशि को रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको आप कंसिडर करेंगे। तो इन चीजों के कारण कहीं ना कहीं सूर्य की अवस्था आपको वीक होते हुए दिख सकती है। तो इनिशियल स्टेजेस जो होंगी लाइफ की उसके अंदर सूर्य दिक्कत देगा, बट जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये जो सूर्य है ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। यहां पर साइन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, सूर्य देवता बैठ गए लियो राशि के अंदर 12वें भाव के अंदर। अब लियो राशि के अंदर बैठे हैं मतलब ये स्व राशि के अंदर बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति अगर इनको दृष्ट कर ले, राइट, बृहस्पति अगर इनको दृष्ट कर ले कुंडली के अंदर, तो भाग्येश बनते हैं, बृहस्पति दृष्ट कर लेंगे तो ये सूर्य पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे। तो इनिशियली हो सकता है कि ये रिस्पेक्ट के अंदर प्रॉब्लम दे, इनिशियली हो सकता है कि आपके हेल्थ के अंदर इश्यूज आए, बट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपको नेम फेम मिलते जाएगा, आपको सक्सेस मिलते जाएगा, आपकी हेल्थ बेटर होती जाएगी, आपकी इज्जत बढ़ते जाएगी और जीवन के अंदर आपको कहीं ना कहीं राइज ही मिलते जाएगा। लगन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वहां पर आपको राइज देखने मिलेगा। ऐसे लोगों को लेटेस्ट चीजेस पे मल्टीपल प्रमोशंस मिलते हैं, अपने काम के अंदर अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, लीडर का एक रोल निभाते हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि कुंडली को देख करके 12वें भाव के अंदर किसी का सूर्य बैठा है मरण कारका के अंदर, तो इसका तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, ऐसे कभी प्रिडिक्ट नहीं करिएगा। इसको देखने का एक नजरिया होता है, इसको समझने का एक तरीका होता है, तो देखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि 12वें भाव के अंदर बैठा जो ग्रह है ना, देखिए समझने की कोशिश करिए कि ये आपके लगन से होकर गुजर चुका है, तो ये आपके लगन की एनर्जी को कैरी करता है, राइट? तो देखिए द्वितीय भाव के अंदर जो बैठा ग्रह है ना, वो आपके लगन के अंदर एंटर करने वाला है।
तो जो भी ग्रह आपके द्वितीय भाव के अंदर बैठेगा आप उस जैसे बनने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो भी ग्रह आपके द्वितीय भाव के अंदर बैठेगा आप उस ग्रह जैसा बनने की कोशिश करेंगे, उसको अडैप्ट करने की कोशिश करेंगे। बट जो भी ग्रह आपके 12वें भाव के अंदर बैठा है, फर्स्ट हाउस आपका ईस्ट होराइजन है, वो वहां से होकर गुजर चुका है, तो आपके अंदर ऑलरेडी वो क्वालिटीज होती हैं, बस आपको उन क्वालिटीज को ढूंढने की जरूरत पड़ती है। तो लगन से रिलेटेड जितने भी कारक तत्व हैं, सूर्य अगर 12वें भाव के अंदर बैठा है और अगर पॉजिटिव कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो आप ये सारे कारक तत्वों को बढ़ता हुआ देखेंगे। जरूर आप ऐसी चीज को पाइएगा कि ऐसे इंसान के जो पिताजी होते हैं उनका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, उनका फैमिली के अंदर उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की होती है। सूर्य अगर 12वें भाव के अंदर है, आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि आपने अपने कितने भाइयों को पैसा दिया, क्या आपने अपने मामा को पैसा दिया या आपने मासियों को या बुआ को कितना पैसा दिया। आपको वो जरूर बोलेंगे, अगर आप उनके क्लोज हो अगर आप अपने पिताजी से, तो वो आपको जरूर कहेंगे कि बहुत ज्यादा पैसा दिया और ये पैसा नहीं आया है बेसिकली। तो लगन का कारक क्या होता है? सूर्य राजा का कारक है, राजा को प्रजा को हेल्प करना पड़ता है, तो वो कारक तत्व बढ़ाता है उस चीज के। कई बार आप देखेंगे सूर्य 12वें भाव के अंदर होगा तो जब भी दुनिया में कोई भी काम नहीं आ रहा तो आपके पिता, सूर्य पिता का कारक है, तो आपके पिता लोगों के लिए काम आएंगे। आपके पिताजी जो हैं वो लोगों के लिए काम आएंगे, इस बात को आप जरूर नोटिस करिएगा। सूर्य 12वें के अंदर बैठा हुआ है, बट ये आपके लगन को कहीं ना कहीं बली करेगा। अगर सूर्य अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ तो इनिशियली दिक्कत क्रिएट कर सकता है, लेकिन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है कहीं ना कहीं। तो ये एक फैक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम सभी ग्रहों के ऊपर जंप करें, 12वें भाव के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अब आप देखेंगे कि जब भी कोई एनर्जी डेफिसिट के अंदर होगी ना, वो एनर्जी बढ़ नहीं सकती, तो खर्च करने के लिए एनर्जी डेफिसिट पूरा होना चाहिए। इसीलिए 12वें भाव के अंदर बैठा ग्रह जो है ना, वो आपको उस एनर्जी डेफिसिट को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी भी देते रहता है। पहला पॉइंट ये। अब दूसरा आप देखेंगे कि शास्त्र के अंदर 12वें भाव को बेसिकली मोक्ष लक्ष्मी कहा गया है। अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है अगर इसको समझा जाए तो। 12वें भाव को मोक्ष लक्ष्मी इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर शुक्र देवता जो है वो एग्जॉल्ट होते हैं और शुक्र देवता मां लक्ष्मी के कारक हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको वाटर एलिमेंट को समझना पड़ेगा और आपको इसके लिए जो त्रिकोण है, ये बेसिकली वाटर एलिमेंट का जो त्रिकोण है उसको समझना पड़ेगा। तो यानी कि चौथा भाव, आपका अष्टम भाव और आपका 12वां भाव, ठीक है, ये तीनों वाटर एलिमेंट के होते हैं और ये इसको मोक्ष त्रिकोण कहते हैं बेसिकली। अब मोक्ष त्रिकोण का अगर आप पहला भाव समझने की कोशिश करें, जो आपका चौथा भाव बन जाता है, जहां पर शुक्र डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं, जहां पर शुक्र डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहां पर बैठकर वो घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, आपको सारा कुछ देते हैं बेसिकली। पुराने जमाने के अंदर अगर इसको स्क्रिप्चर्स में लिखा गया था तो चौथे भाव का शुक्र के साथ अगर कोई राजा पैदा होता तो उसको कहा जाता था कि जब वो पैदा होता था तो ऐसे टाइम पर लोग बहुत सारे वाहन गिफ्ट करते थे। इसको वाहन गिफ्ट करते थे यानी कि बेसिकली एनिमल्स ऐसे इंसान को देते थे। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी राज्य के अंदर चौथे भाव के साथ शुक्र अगर पैदा हो जाता है तो उस राजा के घर पे बहुत सारे घोड़े भिजवाए जाते थे, बहुत सारी गायें भिजवाई जाती थी, बहुत सारे हाथी भिजवाए जाते थे, बेसिकली वाहन के रूप में एनिमल्स गिफ्ट किए जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जितने एनिमल्स जिस इंसान को मिलेंगे उतना ही प्रॉस्परस होते जाएगा। तो इसीलिए आज के तारीख में उसी चीज को रिप्लेस कर कह दिया जाता है कि ऐसे इंसान के पास मल्टीपल गाड़ियां होंगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे घर होंगे और इसको वाहन का सुख मिलेगा, राइट। तो ये शुक्र की पहली पादान है बेसिकली। ये मटीरियलिज्म जो है वो इस मोक्ष त्रिकोण का पहला, कि आपको सारे सुख संपत्ति, कंफर्ट, आपको सब कुछ मिल गया यहां पर, ठीक है। ये शुक्र का पहला पायदान। अब अगर दूसरे पायदान को समझने की कोशिश की जाए तो शुक्र जब अष्टम भाव के अंदर बैठता है तो यही मोक्ष त्रिकोण के सेकंड मोक्ष त्रिकोण के अंदर बैठा है, सेकंड पार्ट ऑफ मोक्ष त्रिकोण, जो 12वें और चौथे के बीच में आकर बैठा हुआ है। यहां पर कहा जाता है बेसिकली शुक्र अष्टम भाव का इंसान को मुर्दे को जिंदा करने की ताकत रखता है। आप सभी लोगों ने स्टोरी सुनी होगी शुक्राचार्य की और अंगिरस की, कि मृत संजीवनी विद्या जो है शुक्र देवता की, वो एक बहुत ही प्रबल विद्या है। तो कोई भी एकदम अधमरी हालत के अंदर होगा, उसको कुछ मेडिसिन देने के बाद में आप जीवित कर सकते हो, ऐसी इंसान को वो ताकत देता है शुक्र अष्टम भाव के अंदर। अब यही शुक्र को आप 12वें के अंदर जाकर भेज दो। अब 12वें के अंदर शुक्र बड़ा ही मनमौजी है। शुक्र 12वें के अंदर बड़ा ही मनमौजी है क्योंकि इसको किसी भी चीज का टेंशन नहीं, इसीलिए इसको मोक्ष लक्ष्मी कहा गया, यानी कि लक्ष्मी से मोक्ष, ये सबसे हाईएस्ट लेवल की स्थिति है। मतलब अगर आप इस मोक्ष त्रिकोण को समझेंगे ना तो चौथे भाव के अंदर मटीरियलिज्म मिल गया, जिसके पीछे हम सारे लोग इतना भागते हैं, आप मैं सब लोग भागते हैं, झूठ नहीं है इस चीज में। तो ये एक बेसिक स्टेचर है खाली शुक्र का, राइट।
दूसरा स्टेचर कौन सा है? अष्टम भाव का, जहां पर आप किसी की इतनी मदद करें कि आप उसको जीवित कर पाए फिर से, उसके जीवन के अंदर बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, उसके जीवन के अंदर बिल्कुल भी कोई भी जीवन जीने की इच्छा नहीं है, वो डिप्रेस्ड हो चुका है, आप उसको किसी ना किसी माध्यम से उसको फिर से उजागर करके पैर पे खड़ा करके एक नया जीवन दे सकते हैं. दैट इज द सेकेंड थिंग. एंड द थर्ड थिंग इज फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज, फ्री फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ मिजरीज एंड फ्री फ्रॉम एवरीथिंग. दैट इज मोक्ष लक्ष्मी, वीनस इन द 12th हाउस. कि इंसान जो होता है ना, बेसिकली यहां पर उच्च का होता है, इसीलिए शुक्र, कि इंसान लक्ष्मी तक से मुक्त हो जाता है, इसीलिए वो हाईएस्ट लेवल ऑफ लक्ष्मी को पहुंच सकता है. यानी कि आप समझो कि आप किसी इंसान को पैसे से नहीं खरीद सकते, आप किसी इंसान को पैसे से खरीद ही नहीं सकते. तो आप कैसे उस इंसान को खरीदोगे? क्या आप उसको ऐसा दे दोगे कि आप उससे खरीद लोगे? ऐसे इंसान को सिर्फ कैरेक्टर से जीता जा सकता है. तो शुक्र जब 12वें भाव के अंदर होता है ना, तो इसको इतना अच्छा माना गया है, इसको कहा जाता है बेसिकली कि ये इंसान मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है. इसीलिए इसके शास्त्र के अंदर 2 वर्णन निकल कर आते हैं कि या तो ऐसे इंसान के पास ऑलरेडी बहुत पैसा होगा, तभी उसको पैसे की नीड नहीं होगी, या तो इंसान बहुत अच्छा, कलयुग के हिसाब से, या तो ऐसा इंसान बहुत बढ़िया पैसा कमा लेगा, इसीलिए इसको पैसे की जो है वो दूसरों से पैसे छीनने की लालच इसके मन के अंदर कभी नहीं आएगी. देखिए, जब भी शुक्र 12वें भाव के अंदर होगा ना, ऐसे कंडीशन के अंदर आप देखिए, द पर्सन इज वेरी वेरी फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ मनी. इवन इफ ऐसे इंसान की गलत दशा चल जाए ना, अगर ऐसे इंसान की गलत दशा चल जाए, तो भी आप देखेंगे कि ऐसा इंसान बोलेगा चल ठीक है, मेरे पास इतना सा है ना, मैं इतने में भी सेटिस्फैक्शन है. सेटिस्फैक्शन ऐसे इंसान को जल्दी मिलता है. दूसरा, स्पेशली फॉर द मेल पर्सन, शुक्र अगर 12वें भाव के अंदर बैठा है, तो 12वें भाव की दिक्कतें सबसे पहले शुक्र झेलता है, उसके बाद आप तक पहुंचती है. तो शुक्र झेलता है यानी कि क्या, आप देखेंगे ऐसे इंसान की जो वाइफ होती है, कहीं ना कहीं उनको छोटे मोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स लगे रहते हैं, और यहाँ पर मेल जो है वो स्वस्थ रहता है, क्योंकि बीवी बहुत सारे अनलकी इवेंट्स को कहीं ना कहीं ले रही होती है या उससे दूर लेकर जाती है. ऐसे कंडीशन के अंदर अगर इनकी वाइफ अगर पाठ पूजा करने वाली है, क्योंकि 12वां भाव जो है नेचुरली बृहस्पति का भाव है, शुक्र देवता वहां पर जाकर बैठ गए, तो अगर वाइफ पाठ पूजा करने वाली होती है, तो वाइफ का जो पाठ पूजा है वो इस बंदे को बहुत ज्यादा काम आता है. वाइफ की जो पाठ पूजा है वो इस बंदे को बहुत ज्यादा काम आती है. अब अगर यही शुक्र 12वें के अंदर अफ्लिक्ट हो जाए, यानी कि लियो राशि के अंदर आकर बैठ जाए, यही शुक्र अगर एरीज के अंदर आकर बैठ जाए, यही शुक्र अगर सूर्य के साथ आकर बैठ जाए, तो इन कंडीशंस के अंदर आप देखेंगे कि इंसान को पैसे की भूख भी लगी रहती है और इंसान पैसा कमाता भी है, लेकिन पैसे को भोग नहीं पाता अच्छे से. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है, शुक्र सूर्य के इन्फ्लुएंस के अंदर 12वें भाव के अंदर खराब कंडीशन के अंदर बैठ जाए, राशि वाइज भी खराब हो जाए, लग्नेश भी खराब हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर नवमेश को देखना यहाँ पर जरूरी है. ऐसी कंडीशन के अंदर मैंने देखा है कि 1,00,000 रुपया एक ऐसे इंसान के पास में, अब इसको बोलते हैं कि आप 1,00,000 रुपया लो और इसको परमानेंट प्लेजर्स के अंदर डालने की कोशिश. परमानेंट प्लेजर यानी कि क्या, कि अपने फैमिली के साथ कोई ट्रिप ले लो, कोई मेमोरीज बना लो, कहीं बाहर घूम कर आ जाओ, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो. वो क्या करेगा, नहीं 1,00,000 की घड़ी लेकर आएगा, ताकि शुक्र के वो चौथे भाव के सिग्निफिकेशन को बताने की, देखो मैं लग्जरियस हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, राइट. बट अगर नेचुरल तरीके से आप देखोगे, शुक्र 12वें भाव का बहुत सौम्य बनाता है इंसान को, बहुत अच्छी लग्जरी देता है, मनी के फियर से सबसे इंपॉर्टेंटली दूर करता है, तो इंसान अच्छे तरीके से पैसे को खर्च कर पाता है और पैसे का लुफ्त उठा पाता है. क्योंकि भोगना बिना, बहुत खूबसूरत कोट है वो, कि भोगना हर एक के जीवन में नहीं लिखा होता, भले ही उसके पास पैसा हो. और बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता, फिर भी वो चीजों को बहुत खूबसूरत तरीके से भोग जाते हैं. तो शुक्र 12वें भाव का आपको भोग देने की पूरी पूरी ताकत रखता है, अगर इसको सही तरीके से समझा जाए तो. और ये कहीं ना कहीं लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में मोक्ष लक्ष्मी किसको कहा गया है, कि पैसे से आपको लेटर स्टेज में थोड़ा सा ये कर देगा, इंटरेस्ट ही नहीं रखेगा, तो आपको परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ भी लेकर जाएगा. तो इसे कहा जाता है बेसिकली मोक्ष लक्ष्मी. ठीक है, तो 12th हाउस का वीनस इज अ वेरी वेरी गुड वीनस फॉर बोथ मेल्स एंड बोथ फीमेल्स. ये शैया सुख भी बहुत अच्छा देता है, बेड प्लेजर्स भी आपको बहुत अच्छे दे सकता है, सपनों के द्वारा आपके इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. ऐसा इंसान अगर अपने इंट्यूशन की बात रेगुलर बेसिस पर माने और फियर ना बनाए उसको, इंट्यूशन की बात अगर माने टेक्निकल बेसिस के ऊपर, आप देखेंगे कि कोई इंट्यूशन आ रहा है, बार बार आ रहा है, उसको समझने की कोशिश करें, बैठे उस इंट्यूशन के साथ, तो ये जीवन में इंसान जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है. ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग. अब आप देखेंगे कि 12वां भाव जो है ना, उसका एक पोर्टफोलियो है. ठीक है, अब 12वें भाव के पोर्टफोलियो को सबसे पहले समझा कैसे जाए, इसको एक बीच में से मैं कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है, तो मैं बोला फटाफट ये बता देता हूं, नहीं तो चला जाएगा दिमाग से. तो आप देखेंगे कि देखिए, आपकी कुंडली के अंदर ना 12 घर होते हैं, और आपकी कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं, जिसके अंदर से 2 आपके छाया ग्रह हो गए, और आपके 7 जो बाकी के हैं वो प्लैनेट्स हो गए, जो एग्जिस्टेंस, जो आपको देख सकते हैं, जो आप महसूस कर सकते हैं. ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये आपको रिजल्ट 12 तरीकों से ही दे सकते हैं. इसके अंदर कोई भी और 13th मेथड नहीं है. मतलब इस दुनिया के अंदर जो घटित हो सकता है ना, वही घटित हो सकता है.
उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो, जैसे कि कोई मार्स से यहाँ पर नहीं आ रहा है और उसकी गति इस दुनिया के अंदर नहीं चल रही है अब तक। तो आप समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बुध को मान लीजिए, अब इसको एग्जाम्पल से समझिएगा ताकि 12th हाउस आपके दिमाग के अंदर और क्लियर होते जाए। तो देखिए कि बुध है, बुध का पोर्टफोलियो क्या है कुंडली के अंदर, कि ये आपकी बुद्धि का दाता है और आपको जीवन के अंदर आप कौन से एरिया के अंदर जाकर सोचकर अपनी बुद्धि को चलाएंगे वो बताएगा। तो बुध अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का द्वितीय भाव के अंदर आकर बैठ गया तो बुद्धि कहां पर लग गई, परिवार की चीजों को बढ़ाने में, पैसे कमाने के अंदर, अपनी वाणी को सुधारने के अंदर, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के अंदर, अपनी वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर। बुध सेकंड हाउस के अंदर, तो बुद्धि यहां पर आकर कार्यरत हो गई, यहां पर काम कर रही है। बुध अष्टम भाव के अंदर जाकर बैठ गया, यानी कि क्या कि बुद्धि कहां पर चल रही है, बुद्धि गूढ़ रहस्यों के अंदर चल रही है, सीक्रेट्स को फाइंड आउट करने में चल रही है, सीआईए को समझने में चल रही है, वॉर्स को स्टडी करने में चल रही है, वर्ल्ड वॉर को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना और हिडन चीजों को कहीं ना कहीं फाइंड करने के अंदर बुद्धि चल रही है। तो देखिए कितना टेक्निकल है ये। बुध का एक पोर्टफोलियो है और बुध जिस घर के अंदर बैठा है वो उस पोर्टफोलियो को संभाल रहा है, उस पर्टिकुलर घर के। अब ना कई बार जीवन के अंदर ऐसी चीजें हो जाती हैं जो पोर्टफोलियो के बाहर की होती हैं, जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स ये सवाल आ गया। आप बोलेंगे यार ये तो साला सिलेबस में ही नहीं था, ये आ कहां से गया। जीवन में बहुत सारी चीजें आपके ऐसे घटित होती हैं और हम सभी के जीवन में ये चीजें घटित होती हैं जहां पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है और तब हमको पता नहीं करना, तब पता नहीं होता करना क्या है। और तब भगवान एक ही बात करते हैं सरेंडर की, कि आप यहां पर आओ और आप सरेंडर करो, आपको इसका कंप्लीट उत्तर मिल जाएगा। अब ये सरेंडर का जो पार्ट है ना, ये 12th हाउस है, क्योंकि आपने अक्सर ये वाक्य को सुना होगा कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। जो ह्यूमनली आप नहीं सोच सकते वो भी इस दुनिया के अंदर पॉसिबल हो सकता है। कि किसी इंसान के पास एक हाथ नहीं है तो भी वो कहीं ना कहीं सर्फिंग कर रहे हैं, जैसे कि बेंथनी उनका नाम है, उनकी कुंडली मैं देख रहा था एक्चुअली अभी, अमेरिकन लेडी हैं और बहुत अमेजिंग तरीके से उनका हाथ कट गया, बेसिकली शार्क ने उनका हाथ खा लिया। वो सर्फिंग कर रही थी हवाई के अंदर और उसके बाद में 1 महीने बाद वो रेडियो के फिर से वो सर्फिंग करने लगे। इट इज नॉट लेस देन अ मिरेकल, राइट। सो यू विल सी दैट कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होती समझना, वो सारी की सारी घटनाएं 12वें भाव के अंदर है। तो ये कहना सही होगा एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि कुंडली के अंदर 11 फिक्स्ड असेट्स होते हैं, 11 टाइप की स्ट्रीम्स होती है जहां पर चीजें फिक्स तरीके से काम करती है। लेकिन 12वें भाव के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, इसीलिए उस भाव को भगवान का भाव कहा गया, इसीलिए वो भाव ही भरोसे का भाव है, इसीलिए वो भाव ही भरोसे का भाव है। वो भाव नॉलेज का नहीं है, वो भाव भरोसे का है जो नॉलेज से बहुत बड़ा है। इसीलिए कुंडली के अंदर 9वां भाव जो होता है ना, 9th हाउस होता है, वहां पर एक्सट्रीम नॉलेज है, वहां पर सब चीज है, जादू टोना, किस तरीके से आप मुर्दे को जिंदा कर लो, ये कर लो वो कर लो, इस दुनिया के अंदर सारी चीजें। बट जो इस दुनिया के अंदर पहले कभी नहीं हुआ, वो जो मिरेकल्स है जो भगवान आपको दिखाते हैं वो 12th हाउस के अंदर आते हैं। एक और खूबसूरत बात है इसके अंदर, दैट knowledge has a definition and knowledge can be defined by practical virtues or knowledge needs proofs, right? Science knowledge proof लगता है, लेकिन faith that is your 12th house doesn't require any kind of proof because your faith can be anything and anything can be true in this world। यानी कि मेरे पास नॉलेज है कि ये मैकबुक इस तरीके से काम करता है, ये नॉलेज है क्योंकि ये प्रूवन है, ये नॉलेज है, ये 9th हाउस है। लेकिन 12th हाउस पता है क्या है, कि मेरा फेथ है कि मैंने बादल के अंदर हनुमान जी को बनता हुआ देखा और अब वो मेरा फेथ है, अब वो कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं जिस तरीके से हनुमान जी को देख सकता हूं उस तरीके से आप नहीं देख सकते, या आप जिस तरीके से जिसको देख सकते हो मैं उस तरीके से नहीं देख सकता। तो सिंपल बात यहां पर यह है कि 12वां भाव जो है ना आपका, वो फेथ को रिप्रेजेंट करता है और फेथ की चीजें जो है वो सत्य घटित होती हैं 12वें भाव के जैसे। तो इस दुनिया के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये बात आपको समझना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कुंडली के अंदर पराशरी के अंदर बेसिकली लिखा गया है कि कुंडली के अंदर 2 ऐसे भाव हैं जो न्यूट्रल तरीके से काम करते हैं, दैट इज योर सेकंड हाउस, एंड दैट इज योर 12th हाउस। नाउ व्हाई दे हैव इंक्लूडेड सेकंड हाउस इनटू दिस, द्वितीय भाव को क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि 12वें भाव से अगर आप 11 पोजीशंस अवे जाओ, 11 पोजीशंस अवे जाओ, तो उसके गेन का जो हाउस है वो आपका सेकंड हाउस बन जाता है। इसीलिए उसके गेन का जो हाउस है वो आपका सेकंड हाउस बन जाता है। तो 12वें भाव से आप कुछ भी गेन कर सकते हो। सेकंड हाउस को इसीलिए न्यूट्रल बताया गया है कि यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, दैट इट डजंट हैव अ फिक्स थिंग। ये आपको लॉस ही देगा जरूरी नहीं और ये आपको प्रॉफिट ही देगा जरूरी नहीं है। आपको परिवार कैसा भी मिल सकता है, चाहे वो आपको लॉस दे चाहे आपको प्रॉफिट दे, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। तो सेकंड हाउस एंड 12th हाउस आर नोन एज न्यूट्रल हाउसेस बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन इन दीज हाउसेस।
यहाँ पर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल कभी भी फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि 12वें भाव से आप कुछ भी गेन कर सकते हो, एंड दैट इज योर सेकंड हाउस। और जब आप प्रयत्न करते हो सेकंड हाउस के अंदर, आप इसलिए कहा जाता है कि वाणी से बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्या पता भगवान ऊपर से सुन रहे हो। वाणी से जब भी कुछ बोल रहे होते हैं ना, इसलिए वाक सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि कह गई है पूरे पूरे एस्ट्रोलॉजी के अंदर। वाक सिद्धि जिसके पास होती है, सेकंड हाउस का मालिक जिसका कुंडली के अंदर अच्छा होता है ना, वो इंसान जीवन के अंदर बहुत तरक्की करता है, बहुत उन्नति करता है, बहुत लोगों को संवारता है। इस सेकंड हाउस का मालिक अगर किसी की कुंडली के अंदर उच्च का बैठा हो तो क्लियर है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा इंसान ज्ञान देगा और बहुत सारे लोगों को ऐसा इंसान खाना खिलाएगा। द पर्सन इज गोइंग टू फीड अ लॉट ऑफ पीपल। सेकंड हाउस का मालिक अगर कुंडली के अंदर दिग्बली बैठ जाए तो ऐसा इंसान परिवार के नाम को रोशन करता है। दिग्बल स्थान के पास बैठ जाए तो भी परिवार के नाम को बहुत ज्यादा रोशन करता है। वंस इन ये परिवार को संवारने के लिए आते हैं बेसिकली। सेकंड हाउस का मालिक उच्च की स्थिति के अंदर, अच्छी स्थिति के अंदर अष्टम भाव के मालिक के साथ आकर बैठ जाए, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये सिर्फ कुल को नहीं तारता है, ये पूरे समाज को तारने की ताकत रखता है। दूसरे द्वितीय भाव का मालिक 12वें भाव के मालिक के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन के अंदर आकर बैठ जाए तो ऐसा इंसान विश्व को तारता है, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स आ जाती है कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे दैट सेकंड हाउस के अंदर भी इतनी प्रखर शक्ति है, लेकिन तो भी क्या कहा पराशर ऋषि ने कि ये भाव न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट इज द हाउस ऑफ पॉसिबिलिटीज। जब आप किसी चीज को न्यूट्रल रखते हो ना, तो उसकी पॉजिटिविटी की भी कोई सीमा नहीं होती और उसकी नेगेटिविटी की भी कोई सीमा नहीं होती। इस तरीके से 12th हाउस को पढ़ना आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। मून इन द 12th हाउस। तो जैसा कि हमने इस वीडियो के पहले के सेक्शन के अंदर देखा, जो भी ग्रह आपके 12वें भाव के अंदर आकर बैठा है, वो ग्रह जिस भी भाव का कारक बनता है उन भाव की चीजों को ग्रह बढ़ा देगा। ठीक है, कंडीशन कैसी है उसको देखना यहाँ पर जरूरी है। तो चंद्रमा 12वें भाव के अंदर बैठता है तो चौथे भाव की चीजों को नेचुरली बढ़ा देता है। चौथे भाव की चीजों को बढ़ाना यानी कि क्या, कि कंफर्ट को बढ़ा देना। तो अगर ये चंद्रमा अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है, बृहस्पति द्वारा दृष्ट है, तो इनके ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होती है कि ये आंख बंद करेंगे और इनको नींद आ जाएगी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आप देखने की कोशिश करो, दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे इंसान सोता है। तो इंसान कॉन्शियसली काम जो कर रहा है, आधे दिन तो इंसान सो रहा होता है और आधे दिन इंसान कॉन्शियसली काम कर रहा होता है। तो आधा दिन जो वो सो रहा है ना, वो उसको अगले आधे दिन के लिए प्रिपेयर करता है। तो उस पर्टिकुलर अनकॉन्शियसनेस के टाइम पर आपका दिमाग जो है वो रिपेयर होते रहता है। तो इनकी रिपेयर सिस्टम बहुत अच्छी होती है, नेचुरल हीलिंग ऐसे इंसान को मिलती है। तो जब भी चंद्रमा 12वें भाव का अच्छी कंडीशन के अंदर होगा, ऐसे इंसान को नेचुरल हीलिंग बहुत अच्छी मिलती रहती है कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। इतना अच्छे से इंसान सो पाता है कि उसकी बॉडी जो है बहुत अच्छे से रिकवर कर पाती है। तो कंफर्ट जीवन के अंदर बढ़ जाना यानी कि क्या, चौथे भाव की चीजें बढ़ जाना, तो बॉडी के अंदर कंफर्ट ऐसे इंसान का बढ़ने लग जाता है। अब ये मटीरियलिस्टिक सिग्निफिकेशन के अंदर भी बहुत अच्छा है। अगर अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा है, ऐसा इंसान जल्दी ड्राइविंग सीखता है। आप कभी भी नोटिस करेगा, चंद्रमा 12वां भाव, शुक्र 12वां भाव, इस कंडीशन के अंदर यू विल सी दैट द पर्सन विल स्टार्ट लर्निंग ड्राइविंग क्वाइट क्विकली। 14-15 की उम्र के दौरान ही ड्राइविंग शुरू कर दी। ऑफ कोर्स कुंडली के अंदर नवम भाव के लगन के राजयोग होने चाहिए और शनि का कहीं ना कहीं बल होना चाहिए, तभी कोई बड़ा व्हीकल आपके हाथ में आता है। बट मोस्टली केसेस में फॉरेन की कुंडली में जितना मैंने एनालाइज किया है, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो लाइसेंस आने से 2-3 साल पहले ही ड्राइव करना कहीं ना कहीं शुरू कर देते हैं। अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, मल्टीपल होम्स का भी ये योग बनाता है। फॉरेन कंट्री से घूमना भी ये बताता है। इंसान को बहुत अच्छा ट्रैवलिंग का शौक भी होता है और मल्टीपल लेवल पर अच्छी चीजें ही ये देता है। अब यहां पर खराब क्या हो सकता है? चौथे भाव के कारक तत्व तो बढ़ा दिए, यानी कि घर अच्छा कर दिया, गाड़ी अच्छी कर दी, बाकी आपको कंफर्ट दे दिए, नींद भी अच्छी कर दी। अब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कहां पर क्रिएट करेगा? अब इसका व्यय भी तो होना है। तो चंद्रमा 12वें भाव के अंदर होता है तो इमोशनल स्ट्रेस लेता है ऐसा इंसान ऐसी चीजों पर जो चीजें कभी मायने ही नहीं रखती। यानी कि किसी इंसान ने इसको ऐसा कुछ बोल दिया जिसके इसके इमोशन हर्ट हो गए। अब 10 दिन तक, 15 दिन तक वो उसी चीज को लेकर सोचते रहेगा, रगड़ते रहेगा, रोते रहेगा, और उसके बाद में उसको रियलाइज होगा कि यार ये इंसान तो मेरे बारे में इतना सोच भी नहीं रहता, मैं फालतू में इसके बारे में इतना सोचा था। तो इमोशनल वरीज एंड इमोशनल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग के कारण। अगर यहां पर राहु का प्रभाव आ जाता है तो इंसान बेमतलब के अंदर कुछ ऐसे फियर को पाल लेता है अपने मन के अंदर जो फियर रियल नहीं होते हैं। यानी कि ऐसे इंसान को लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूं और इसने मुझे कुछ बोल दिया तो मुझे कुछ हो जाएगा, इस समय पर मैं घर से बाहर निकल गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये ऐसे पर्टिकुलर प्रकार की चिंताएं लगी रहती है, जबकि ये कुछ भी फियर कभी भी ट्रू नहीं हो सकता आपका। तीसरा, आप देखेंगे ऐसे इंसान को कभी ना कभी सपने आने लग जाते हैं और ऐसे इंसान को लगता है कि मेरे सारे सपने सच होंगे। देखिए प्लीज समझिएगा कि आप समझिए कि चंद्रमा एक चंचल ग्रह है और 12वां भाव ना एक ओशन है। अब ओशन के अंदर अगर आपकी रिंग ढूंढ घूम गई है तो वो आप किसको बोलेंगे ढूंढने के लिए?
वहां पर आपको कौन चाहिएगा? अगर रिंग आपको ढूंढनी है तो आपको बृहस्पति चाहिए वहां पर, तो बृहस्पति आपको गाइड कर पाएगा क्योंकि उसको पता है कि ओशन क्या है। वहां पर विष्णु चाहिए आपको, राइट? वहां पर चंद्रमा जैसा चंचल ग्रह आपको नहीं चाहिए। तो आप कई बार उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने सपनों के अंदर या फिर कॉस्मोस के अंदर जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अपनी खुद की लाइफ बनाने लग जाना, अपने खुद के सूत्र बनाने लग जाना कि मैं इस टाइम पर ये करूंगा तो वैसा हो जाएगा, या मैं ये करूंगा, ये टाइम पर मुझे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वो टाइम पर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो ये फालतू के फियर मन के अंदर क्रिएट करता है। अब ना इसको सबसे अच्छा करने के लिए एक रेमेडी है और बहुत खूबसूरत रेमेडी है, मेरी रेमेडी नहीं है, करके देखिएगा। 12वें भाव के अंदर चंद्रमा आकर बैठा है ना, तो पानी को प्रोग्राम करके पीना शुरू कर दीजिए। पानी प्रोग्रामेबल है, मैंने हमेशा कहा। तीसरे भाव का चंद्रमा, 12वें भाव का चंद्रमा, यानी कि तीसरा भाव सबकॉन्शियस माइंड का आपके, वहां से उसका कर्म स्थान जो कि आपका 12वां भाव सुपर कॉन्शियस माइंड, चंद्रमा को प्रोग्राम करने लग जाते हो ना, तो ये प्रोग्राम्ड वाटर आपके शरीर के अंदर जाने लग जाता है। 3, 8, 12 तीनों को ये सही करता है क्योंकि पेल्विक फ्लोर के अंदर टेंशन स्टोर होता है और ये अभिमंत्रित पानी जो आपके शरीर से बाहर निकलेगा और पेल्विक मसल्स के आसपास जो ऑर्गन्स होते हैं, फिल्ट्रेशन, वहां पर वो मंत्र सिद्धि बेसिकली पहुंचती है मंत्र, और वो आपके शरीर से पानी को बाहर निकालती है। तो वो आपके शरीर के जो गंदगी है, जो जो मेंटल इलनेस है, उसको भी बाहर निकालती है कहीं ना कहीं। तो पानी को लेना है। पानी को लेने के बाद में पानी के अंदर आपको देखना है जिन भी भगवान को आप मानते हो, जिन भी भगवान को, राइट, जितने भी जो भी भगवान को आप मानते हो, आप ग्लास लेंगे। ग्लास लेने के बाद एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स उनका नाम बोलेंगे आंखें बंद करके और आंखें खोलकर फिर से, यानी कि आंखें बंद करके आपने कंसंट्रेशन भी फोकस किया और आंखें खोलकर आपने फिर से उस पानी को देखते हुए फिर से एनर्जाइज किया। आपको हर बार पानी पीने से पहले 2-3 मिनट लगेंगे पानी पीने के लिए। दिन में 4-5 बार इंसान पानी पीता है। ये करना शुरू कर दीजिए। चंद्रमा के कारक तत्व, खाना खाने से पहले इस प्रक्रिया को करना शुरू कर दीजिए। 12th हाउस का चंद्रमा इस तरीके से सही हो जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल पोजीशन है, लेकिन रेमेडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पानी को प्रोग्राम करके पिएगा। पानी प्रोग्रामेबल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल सी, चंद्रमा जो है 12वें भाव का, ये ओवरऑल सिचुएशन में अच्छा ही होता है। ऐसा इंसान अगर फॉरेन लैंड के अंदर रहे तो बहुत अच्छा है। ऐसे इंसान को आइसोलेशन के अंदर समय बिताना ही चाहिए। आप कंटिन्यूसली अगर लोगों के साथ रह रहे हो और कंटिन्यूसली आपका लोगों के अंदर ही उठना बैठना है, तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। दूसरा, आप देखेंगे द पर्सन विल बी रियली रियली अट्रैक्टेड टू द महामंत्र हरे कृष्णा हरे रामा, जो महामंत्र है उसकी तरफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं देखने मिलता है। एंड दिस पर्सन शुड चांट हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र वंस इन अ व्हाइल, शुड गो टू द शिव टेम्पल ऑल्सो। शिव टेम्पल के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर पानी चढ़ाना, ये आपके ऋण को कहीं ना कहीं खत्म करता है। पक्षाल पूजा ऋण को कहीं ना कहीं खत्म करती है। 12वां भाव किसका? तो व्यय का, राइट। इमोशंस है चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं आप इमोशंस लोगों पर खर्च कर रहे हो। इससे अच्छा इमोशंस आप अपने भगवान को दो, तो वो प्योरीफाई होकर फिर से आएंगे। यूनिवर्स को डोनेट करो। तो जब आप जल लेते हो और आप प्रभु के ऊपर रेगुलरली उस जल की अभिषेक करते हो, 12वें भाव का चंद्रमा शुद्ध होते जाता है। आप यूनिवर्स के अंदर उसको देते जा रहे हो, तो उसका कार्मिक डेट खत्म होते जा रहा है। दूसरा, यहां पर चंद्रमा देखिए मदर का कारक है, तो मदर 12वें भाव के अंदर जाकर बैठी है, यानी कि मदर ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, इसीलिए आपको चौथे भाव की चीजें मिली हैं। मदर ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, इसीलिए आपको चौथे भाव की चीजें मिली हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा कर्म है कि अब आपको अपनी मदर का ध्यान रखना है। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर एवरी टाइम। सो बहुत छोटी चीजें होती है। देखिए, चंद्रमा इमोशन का कारक है, तो चंद्रमा को खुश करने का जरिया भी इमोशन ही है। तो मदर को कोई आपको सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं है। पैसा है तो जरूर लाओ सोना अपनी मदर के लिए, उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आपके पास नहीं है, अगर आप छोटा मोटा भी करना चाहते हो, तो मदर के पांव दबा दिए, फ्लावर्स गिफ्ट कर दिए मदर को। हो सकता है आपकी मदर आपको 2 गाली देंगी, क्योंकि इंडियन मॉम्स होती भी वैसी है ना कि आप फ्लावर लेकर आओगे तो वो बोलेंगी आपको कि यार फ्लावर क्यों लेके आए, पैसे क्यों खर्च किए। बट दो, गाली खाओ और दो, पाँव के मसाज करो अपने मदर के, बाहर लेकर जाओ। उनके दोस्तों के साथ जाते हो, इससे अच्छा अपनी मदर को बाहर लेकर जाओ, फॉरेन कंट्री लेकर जाओ। कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जिससे मदर को इमोशनल हैप्पीनेस मिले। बोलने के लिए बड़ा आसान है, और करके देखोगे तो ये चंद्रमा 4 चांद का आपको रिजल्ट देने लग जाएगा, बिलीव मी। दूसरा ये है कि देखिए, चंद्रमा ना रात के अंधेरे में है 12वें के अंदर, तो चंद्रमा की चीज़ों को ग्रहण करना बंद कर दीजिएगा रात को। यानी कि दूध, दही, जो घी, ये सब होता है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, वो आपको रात को नहीं खाना चाहिए, राइट। सो दिस इज इट फॉर मून इन द 12th हाउस। मार्स इन द 12th हाउस। अब इसके अंदर पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि हमने सूर्य के लिए डिस्कस किया था। तो मंगल देवता 12वें भाव के अंदर तीसरे भाव की चीज़ों को तो बढ़ा देंगे। तो इंसान जो होता है ना, वो करेजियस बहुत ज़्यादा होता है, उसको गुस्सा बहुत आता है, कर्म करने वाला होता है, एक काम पर नहीं टिकता। तीसरे भाव का एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेशन ये है कि मल्टीपल काम इंसान साथ में करता है। तो मंगल 12वें भाव के अंदर होगा तो ऐसा इंसान एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, वो मल्टीपल काम साथ में करने की कोशिश करता है। अब ऐसा इंसान अगर ट्रैवल कंपनी के जॉब के अंदर हो, या अगर ऐसा इंसान काम ही ऐसा कर रहा है जहां पर मल्टीप्लिसिटी की जरूरत है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसके काम आएगा। मंगल 12वें भाव का एक और इंसान को बहुत अच्छी कैपेसिटी देता है कि ये इंसान ना बहुत ज्यादा भिड़ने की ताकत रखता है, यानी कि कहीं पर भी कुछ हो जाए ना,
तो यहाँ पर ऐसे इंसान को आप बुला लो, तो कहीं ना कहीं इसका करेज जो होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर, इसके जीवन के अंदर काम आता है आगे बढ़ने के लिए। अब इसके कहीं ना कहीं इल इफेक्ट्स भी हैं। इसके इल इफेक्ट्स क्यों हैं? क्योंकि ये छठे भाव को यहाँ पर से डायरेक्टली देखता है, और छठा भाव जो है शक्ति स्थान यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दिक्कत क्रिएट कर देता है। तो बेसिकली द पर्सन gets diseased, the person can have a lot of enmity, the person can be harmed because of his enmity। अपने enemies के द्वारा ये परेशान भी किया जा सकता है कहीं ना कहीं। पर ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है छठे भाव को देखने के कारण। और लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में अगर मंगल अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हो तो लिटिगेशन से ऐसा इंसान जीत भी प्राप्त करता है। 12वें भाव का मंगल जो है बेड प्लेजर्स के अंदर सडनली आपको बहुत इंटेंसिटी देखने मिलेगी। मतलब सडनली ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो सकता है, और सडनली आप देखेंगे ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं अब्यूज की भी आदत लग सकती है अगर कुंडली के अंदर शुक्र खराब हो जाए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप जेफरी एप्स्टीन की कुंडली देखें तो पाइसिस लगन की कुंडली बन जाती है। 12वें भाव के अंदर शुक्र और मंगल की होती है, और शनि देवता 12वें भाव के मालिक उच्च के बैठे हुए हैं, और सूर्य राहु भी है कुंडली के अंदर साथ में। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो 12वें भाव के अंदर अगर मंगल आकर बैठ जाए और शुक्र उससे ट्राइन के अंदर आकर बैठ जाए, शुक्र राहु उससे ट्राइन के अंदर आकर बैठ जाए, और ऐसे अगर कॉम्बिनेशन बने तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सेक्सुअल अब्यूज को भी बताता है। स्पेशली अगर फीमेल की कुंडली के अंदर एक कॉम्बिनेशन बन जाए तो मेल का जो कारक है कुंडली के अंदर वो मंगल बन जाते हैं, तो इनके साथ ये होने की बड़ी संभावना बनती है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी लेडीज हैं, स्पेशली मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनंती है, कल ही वुमेन्स डे गया है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा हर एक लेडी को कि हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। बट अगर आपकी कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन है, मंगल शुक्र राहु ट्राइन के अंदर बन रहा है, नक्षत्र परिवर्तन के थ्रू बन रहा है, मंगल अष्टमेश और राहु का भी कॉम्बिनेशन अगर बनता है किसी भी प्रकार से, तो आपको एक पेपर स्प्रे हमेशा अपने साथ रखना है। हर एक लेडी को इस वुमेन्स डे पर आप ठान लीजिए कि मैं डिफेंस की स्किल्स सीखूंगी, कराटे की क्लास ज्वाइन करिए, बॉक्सिंग की क्लास ज्वाइन करिए, या बेसिक एक समझ कर चलिए कि आपको ये स्किल्स सीखनी ही सीखनी है। क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, बेसिकली ये छेड़खानी का कॉम्बिनेशन है। मैंने मल्टीपल जैसे चार्ट देखे हैं जहां पर शुक्र राहु और मंगल की युति मैंने किसी फीमेल के चार्ट के अंदर देखी है, उनके साथ कोई ना कोई लेवल पर फिजिकल या मेंटल हरासमेंट हुई है। और तो तीसरे भाव से कनेक्ट हो जाती है तो मेंटल हरासमेंट देता है कि तेरे मैं वीडियो लीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। छठा भाव के साथ अगर लग्नेश इन्वॉल्व हो जाता है तो फिजिकल हरासमेंट कहीं ना कहीं होती है। और देखिए हरासमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है वुमेन के साथ, कि आप इनको एक बार हरास कर देते हो, मतलब जितने भी मेल्स हैं जो भी ये गलत काम करते हैं, तुच्छ नीच हरकतें करते हैं, कि आप एक बार ये कर देते हो, पर आपको शायद इसके पीछे की गहराई कभी समझ में नहीं आ पाएगी। क्योंकि ये वुमेन जो होती है ना, ये इतनी सेंसिटिव होती है अंदर से, और लेटर स्टेजेस में जैसे जैसे आगे जाती हैं तो आप इनकी शादी खराब कर रहे हो, आप इनका जीवन खराब कर रहे हो, आप इनका मदरहुड खराब कर रहे हो, आप इनका सब कुछ खराब कर रहे हो, क्योंकि ये ट्रॉमा जल्दी छूटता नहीं है। और अगर ये ट्रॉमा छूटता नहीं है ना, तो आप समझो आप कितना बड़ा कार्मिक डेट कलेक्ट कर रहे हो, वो 1 मिनट के एड्रेनलिन के लिए या एक गंदे संस्कारों का एक नतीजा हो आप। अगर जो भी ऐसा कर रहा है, अगर वो वीडियो देख भी रहा है, तो प्लीज इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना, ये कार्मिक डेट लक्ष्मी के रूप में आता है। फिर से लक्ष्मी के रूप में आता है, यानी कि क्या, बेसिकली पैसे से तो ये हानि पहुंचाता ही है, हेल्थ से भी हानि पहुंचाता है। क्योंकि इसके लिए आप पहले का पार्ट देखिएगा कि शुक्र किस तरीके से काम करता है 4, 8, 12 में, किस तरीके से आपकी वाइटलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उस तरीके से फिर काम करता है। तो निवेदन है मेरा, औरतों की इज्जत करिए, और ये बिल्कुल भी मत करिएगा। सडनली क्या पता ये पॉइंट मेरे दिमाग के अंदर आज सुबह से आ रहा था, और मैं सोचा कि मैं लाइव में, यूट्यूब लाइव में इसके बारे में बात करूंगा, बट ये मुझे सही समय लगा सडनली, मार्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तब। और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं इसके अंदर, जहाँ पर कुछ ऐसी कहासुनी हो जाती है कई बार कि जहाँ आप किसी को गलत करता हुआ देखते हो, और आपको ऐसे लगता है कि नहीं, अब यहाँ पर अगर खड़े नहीं हुए तो आपका मन ही आपको मार देगा, आप आईने में कैसे देखोगे। तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर, ठीक है इस पर बात नहीं कर सकते, बट मोटा मोटा यही है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर मंगल शुक्र और राहु कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन के अंदर आए फीमेल की कुंडली में, तो बड़ा ध्यान रखिएगा अपना। दूसरा, आप देखेंगे 12वें भाव के अंदर मंगल जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम के अंदर भी प्रॉब्लम दे सकता है, एट द सेम टाइम आपको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम दे सकता है, और माइग्रेन का भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। सिंपल रेमेडी है इसके लिए। देखिए मंगल एक्सरसाइज का कारक है, 12वें के अंदर जाकर बैठा है। 12वां भाव यानी कि क्या, ये प्राणवायु की सबसे उच्चतम स्थिति है, यानी कि आपके बॉडी को ऑक्सीजनेटेड रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो ऐसा इंसान दिन के अंदर अगर आप ठान लो कि मैं 1 घंटा रेगुलर बेसिस के ऊपर प्राणायाम करूंगा ही करूंगा रेगुलर बेसिस पे, धीरे धीरे आप देखोगे दिक्कतें आपकी कम होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, 12वां भाव देने का कारक है। मंगल आपका फिजिकल हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव आप देखेंगे मंदिर और आश्रम, ये 9वें और 12वें भाव से आप देखते हो। तो जिन मंदिरों का कारभार नहीं हुआ है, बड़े ध्यान से इस रेमेडी को समझिएगा, जिन मंदिरों का कारभार नहीं हुआ है, जिन मंदिरों के अंदर कोई भी सेवा नहीं दे रहा है, उन मंदिरों के अंदर जाकर अगर आप सेवा करने लग जाओगे
तो आप देखेंगे स्लोली एंड स्टेडली ये मंगल के कार्मिक डेट को आप बेटर तरीके से पूरा कर पाओगे। जितनी मेरी समझ कहती है ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, और दिस वर्क्स वंडरफुली फॉर पीपल बिकॉज बैक देन व्हेन आई वाज डूइंग कंसल्टेशंस आई नो अबाउट दिस थिंग। 12वें भाव के अंदर मंगल आकर बैठेगा ना, तो कोई भी एक जो भी राशि वहां पर पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन देख लीजिएगा राशि का। डायरेक्शंस मैं कमेंट्स में पिन डाउन कर दूंगा कौन से डायरेक्शन कौन से राशि की होती है। त्रिकोण के हिसाब से भी होती है, और वैदिक के अंदर आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे लगन ईस्ट है आपका, सप्तम वेस्ट है, उस तरीके से। तो 12वें भाव के अंदर आपकी जो राशि पड़ती है उस डायरेक्शन के टेम्पल के अंदर जाकर और उस राशि के जो भगवान बनते हैं उनके मंदिर के अंदर जाकर पॉसिबली हो सके तो फिजिकल वर्क करवाना, यानी कि बिल्डिंग के अंदर हेल्प करना। अगर मंदिर बिल्ट हो रहा है तो वहां पर झाड़ू लगाना, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन की मदद कर देना। ये सब करने से बहुत बेटर तरीके से लाभ मिलता है। मंगल फिजिकल हार्डवर्क को आपके दर्शाता है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते, अगर ये कुछ भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो अपने घर के पास जाइए और गुरुद्वारा, मंगल शनि 12वें भाव के अंदर गुरुद्वारे के अंदर जाइएगा, और गुरुद्वारे के अंदर जाकर मीनियल जॉब्स करनी, वॉशरूम साफ करना, अपने क्या बोलते हैं जूतों को लोगों के साफ करना, ये सब कार्य आप कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। दूसरा, मंगल जब भी 12वें के अंदर होगा और माइग्रेन का अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी ये है, मंगल के उपाय के अंतर्गत आती है कि इलायची जो होती है ना, वो आपको अपने, जैसे ही आपको माइग्रेन का पेन होता है तो इलायची को थोड़ा सा कूट लेना है, और कूटने के बाद अपनी जिह्वा के नीचे आप इस इलायची को रख सकते हैं, या फिर आप इस इलायची को चबाकर खा सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 इलायची खाना, ये भी 12वें भाव के मंगल को बहुत बेटर करेगा। या फिर अजवाइन जो होता है, उस अजवाइन को भी कहीं ना कहीं आप पीस सकते हैं और आप अपने जिह्वा के नीचे रख सकते हैं, ब्यूटीफुल तरीके से आपके लिए काम करेगा। बाकी मंगल अगर 12वें भाव के अंदर है तो देखिए कहीं ना कहीं कार्मिक डेट बहुत ज्यादा हाई है, तो रेगुलर बेसिस पर टेंपल जाना, हनुमान जी की आराधना करना और मंदिरों के अंदर सेवा देते रहना, उग्र डीटी के मंदिरों के अंदर, ये आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। मर्क्यूरी इन द 12th हाउस, आप देखेंगे बुध 12वें भाव के अंदर जाकर बैठे हैं, दशम भाव के कारक बनते हैं यहां पर। अब ये ड्यूअल पोजीशन है, अगेन इसको समझना जरूरी है। तो देखिए बुध नेचुरली 12वें भाव के अंदर नीच के हो जाते हैं, लेकिन दशम भाव के कारक बन जाते हैं यहां पर। तो नीच के घर के अंदर होने के कारण ये करियर के अंदर स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन लेट, क्योंकि दशम भाव के कारक तत्व ये कहीं ना कहीं बढ़ा देंगे। तो इनिशियल स्टेजेस पे ऐसे इंसान के साथ ऐसा हो सकता है कि ये बहुत काम कर रहा है, मल्टीपल चीजों के अंदर काम करता है, क्योंकि बुध मल्टीपल चीजों के कारक बन जाते हैं। यानी कि एक जॉब यहां पर कर रहा है शाम की, सुबह की जॉब किसी और कंपनी के अंदर कर रहा है, इंटर्नशिप भी कर रहा है, साथ में किसी दुकान पे काम कर रहा है। तो इनिशियल स्टेजेस पे यहाँ पर एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिल सकती है, या मल्टीपल वर्क प्रोग्रेशन देखने मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है इंसान, वैसे वैसे स्टेबिलिटी आती जाती है, और करियर के अंदर नेम फेम पैसा सब कुछ मिलता है 12वें भाव के बुध को। ये 10th हाउस की चीजों को बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ा देता है। स्पेशली अगर बुध अच्छी कंडीशन के अंदर बैठा है, यानी कि मैंने अक्सर देखा है कि बुध अगर 12वें के अंदर उच्च का बैठ जाए तो बड़े लेवल पर कॉर्पोरेट जॉब मिलती है। 50 की उम्र के बाद स्पेशली बहुत अच्छी राइज मिलती है ऐसे लोगों को। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे अच्छा होता जाता है, पोजीशन भी मिलती जाती है। ऐसे लोग बहुत लर्नेड होते हैं। 12वें भाव का बुध और उसी के साथ साथ चौथे भाव के अंदर जुपिटर आकर बैठ जाए, अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति देवता आकर बैठ जाए, साथ में आकर बैठ जाए शुक्र अगर देख ले, तो ये कुछ पीएचडी के भी कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं यहाँ पर। सो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन फॉर लर्निंग मेनी थिंग्स एंड गेनिंग द नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी, गेनिंग द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, गेनिंग द नॉलेज ऑफ लिटरेचर। बहुत पढ़ने वाले ऐसे लोग होते हैं कहीं ना कहीं। सो उस तरीके से अच्छा काम करता है। 12वें भाव का बुध जो है वो आपको मजबूर करेगा इन चीजों के बारे में सोचने के लिए जो इस दुनिया के अंदर आप देख नहीं सकते। तो आप देखेंगे इंसान की डीप डिजायर्स को जानना, डार्क चीजों को पढ़ना, कहीं ना कहीं 12वें भाव का बुध इन चीजों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको फोकस रख पाता है। दूसरा, फॉरेन लैंड्स के अंदर लेकर जाता है, फॉरेन एजुकेशन को भी कहीं ना कहीं बताता है। बुध आपके बेसिक एजुकेशन का कारक है, 12वें के अंदर बैठा है, तो या तो ऐसे दोस्त बनते हैं जो फॉरेन के अंदर रहते हैं, या फिर आप खुद जाकर फॉरेन के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हो। दूसरा, 12वें भाव का बुध जो है ना वो इनिशियल स्टेजेस पर क्या ट्रबल देता है और आगे जाकर कैसे अच्छा काम करता है। इनिशियली इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, इसको ना पूछा जाए तो भी ये उस चीज का जवाब देता है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि देखिए बिन बोले अगर बिन मांगे अगर आप किसी को आप ज्ञान दोगे ना, तो वो सोनू निगम नहीं बोलते हैं अपने वीडियो के अंदर, ऐसा इंसान ज्ञानडू होता है। तो ऐसे इंसान को ज्ञानडू होने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं 12वें भाव का बुध जो है इसको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, और वाणी को इतना यूज नहीं करना चाहिए कि लोग इसकी रिस्पेक्ट ही ना करें, ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, दोस्त ऐसे इंसान के काम नहीं आते।
मतलब ये दोस्तों के लिए भले ही जान छिड़क दे, सब कुछ कर ले, लेकिन जब दोस्तों की बारी आती है तब दोस्त कहीं ना कहीं पीछे से छुरा खोप देते हैं। स्पेशली अगर बुध यहाँ पर 12वें भाव के अंदर स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हो, 12वें भाव का अगर बुध ये कैंसर के अंदर बैठा हो तो इमोशनली हर्ट कर देते हैं। तो स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हो तो इसी की बैक बाइटिंग कर लेते हैं। लिब्रा के अंदर बैठा हो तो इसी के कहीं ना कहीं खास दोस्तों को अपना दोस्त बना के इसी के खिलाफ षड्यंत्र कर लेते हैं। 11वें के अंदर बैठा हो तो इसी के बारे में सोसाइटी के अंदर मिसमैनेजमेंट फैला देते हैं, मिसकम्युनिकेशन के थ्रू अफवाह फैला देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, तो अपने दोस्तों से कहीं ना कहीं थोड़ा बच के रहना चाहिए। बाकी दोस्तों के साथ टाइम भी अच्छा स्पेंड कर सकता है ऐसा इंसान। दोस्त अगर करियर से रिलेटेड हो तो बहुत अच्छा है, यानी कि आप पीएचडी कर रहे हो, अभी आपके पीएचडी के ही कोई क्लासमेट्स हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है कहीं ना कहीं। एक और बात यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है, द पर्सन इज नोन एज द टीचर्स ऑफ द टीचर। 12वें भाव का बुध गुरुओं का गुरु कहा गया है, क्योंकि गुरु के घर में बैठा है। तो ऐसा इंसान बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत ही इजी तरीके से फ्रेम करके लोगों के सामने पेश कर सकता है। ये बहुत अच्छी कैपेसिटी है और बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है आज की दुनिया के अंदर। ये एक इतनी बड़ी एक बून है ना ये स्टोरी टेलिंग, ये उस बुध 12वें भाव का बहुत अच्छा कर सकता है। कॉम्प्लेक्स स्टोरीज को, इमेजिनेटिव स्टोरीज को बहुत इजी तरीके से ब्रेक डाउन करना, लोगों को बताना। मैं जरूर कहूंगा बुध 12वें भाव का अगर एयर एलिमेंट के अंदर आपका बैठा हुआ है और राहु से अगर दृष्ट है, राहु ट्राइन के अंदर है, तीसरे भाव का मालिक ट्राइन के अंदर है, जरूर ऐसे लोगों को यूट्यूब ट्राई करना चाहिए। यूट्यूब चैनल को लेकर गीता के एक एक श्लोक को एक्सप्लेन करिए, या फिर आपको जो भी टॉपिक पसंद है उस चीज को लेकर उस पर इलैबोरेट करना शुरू करिए। आप जरूर पाएंगे कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे और आपके स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट को सुनना पसंद करेंगे। तो अपने दोस्तों से बात करना इससे बेटर है कि आप सोशल मीडिया पर अपना ज्ञान फैलाने की कोशिश करिए, बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। नर्वस सिस्टम का ध्यान रखिएगा। माइंड की प्रॉब्लम होने की, यानी कि नर्वस सिस्टम, जैसे कि देखो माइंड की प्रॉब्लम होना यानी कि क्या लोग मैग्नीशियम की टैबलेट्स लेते हैं या ऐसा कुछ लेते हैं जिससे इनके माइंड को बेहतर महसूस होता है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बुध 12वें भाव का दिखाता है। तो आपको अपने न्यूट्रिएंट्स को देखना है, विटामिन कैसे हैं, मिनरल्स कैसे हैं आपके बॉडी के अंदर। तो अगर आपको माइंड से बहुत थका थका महसूस होता है फुल डे, तो इसका सिंपल मतलब यह है कि आपके न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। और जरूर आप पाएंगे 12वें भाव का बुध स्पेशली मंगल की राशि के अंदर या मंगल द्वारा दिष्ट, ये माइंड को एग्जॉस्ट कर देता है सोच कर, क्योंकि नींद में भी विचार आते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं इस चीज को और बढ़ावा देती है। तो न्यूट्रिएंट्स को कहीं ना कहीं फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो इसका खास ध्यान रखिएगा। ये एक छोटी सी चीज आप कर लोगे ना तो आपको बहुत फायदा देखने मिलेगा। स्पेशली B12, क्रिएटिन की कमी बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी बहुत कम क्रिएटिन रेगुलर बेसिस के ऊपर डेवलप करती है। तो क्रिएटिन के डोसेस लेना, पर चेक करके डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर के पास जाकर अपने न्यूट्रिएंट्स को चेक करवाइए। जरूर कोई ना कोई डेफिशिएंसी आएगी और उस डेफिशिएंसी को पूरा करने की कोशिश करिएगा। बाकी देखिए 12वें भाव का बुध इज नॉट अ वेरी वेरी बैड पोजीशन, जैसा कि दुनिया भर में कहा जाता है। कुछ चीजों का यहाँ पर बस ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है, राइट। Now Jupiter in the 12th house, one of the best placements which a person can have, one of the best placement। देखिए बृहस्पति देवता 2, 5, 9, 11 के अति कारक बन जाते हैं। द्वितीय के कारक, पैसे के कारक, परिवार के कारक, पंचम के कारक, बच्चों के कारक, नव धर्म के कारक, 11वें आपके इनकम के कारक, मित्र के कारक। कितना सपोर्ट आपको मिल पाएगा। 12वें के अंदर जाकर बैठे हैं, स्वघर के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। इंसान को बच्चे बड़ा साथ देते हैं, इंसान को गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, इंसान की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, मल्टीपल मेडल जैसे इंसान को मिलते हैं जीवन के अंदर, कहीं ना कहीं बुजुर्गों का सपोर्ट सिस्टम मिलता है। और एडवाइस इज एवरीथिंग इन लाइफ। राइट टाइम पर राइट एडवाइस मिलना यही दुनिया का सबसे बड़ा बून है। सक्सेसफुल किसको कहते हैं हम? वही इंसान को कहते हैं जो समय से पहले कुछ कर जाए, उसको कहते हैं कि बड़ा सक्सेसफुल है। 80 पे कोई घर बनाए तो उसको आप सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे, बट अगर 20 पे कोई घर बना ले तो आप बोलेंगे यार लौंडा कमाल है, 20 साल की उम्र में ही घर बना लिया। टाइम से पहले होने वाली चीजें सक्सेस। बृहस्पति 12वें भाव का अच्छे कंडीशन के अंदर समय से पहले मिलने वाला सक्सेस है। बट यही बृहस्पति 12वें के अंदर नीच का बैठ गया तो कहीं ना कहीं कार्मिक डेट बहुत बड़ा है। ऐसे इंसान को हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है, ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेवा करनी पड़ती है। ये अच्छा बृहस्पति भी दे सकता है, बट इसके रिजल्ट जो है वो अक्यूमुलेट नहीं होंगे, आपको इजीली मिल जाएंगे। खराब बृहस्पति भी यही सिचुएशन करवाएगा, लेकिन रिजल्ट अक्यूमुलेट करेगा, रिजल्ट आपको लेट देगा बाद में। बृहस्पति 12वें भाव का बच्चों से भी सुख आपको देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवल्स करवाता है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को देने के लिए भी ये सहायक सिद्ध होता है। ऐसे इंसान की दिक्कत ये है कि अगर ये मेलिफिक के द्वारा दृष्ट ना हो ये बृहस्पति, और अगर ये बहुत ही शुभ कंडीशन के अंदर बैठा हो तो ना नहीं बोल पाता, सब लोग इसे इंसान का फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ उठाने दो फायदा राजा का ही उठा सकते हैं, क्योंकि राजा के पास देने के लिए कुछ ना कुछ होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ सूर्य लगन वाले, सूर्य दशम वाले, बृहस्पति 12 वाले, बृहस्पति नवम वाले, बृहस्पति चौथे वाले, बृहस्पति केंद्र वाले, इनफैक्ट उठाने दो लोगों को फायदा, क्योंकि लोग तभी फायदा उठा पा रहे हैं आपका क्योंकि आप फायदा देने के लायक हो। तो भगवान से इस बात का शुक्रिया अदा करो कि एटलीस्ट आपसे कोई फायदा उठा पा रहा है, क्योंकि आप सामने वाले को फायदा दे पा रहे हो। कि राजा ही ये कर सकता है। बृहस्पति 12वां वैसा ही रॉयल कॉम्बिनेशन है। तो जिसका कोई नहीं उसका बृहस्पति 12 आपसे आकर लोग मांगेंगे और आपको देना होगा और दीजिएगा इन चीज़ों को।
धर्म स्थान के ऊपर जितने सत्संग करवाएंगे, धर्म स्थान के ऊपर जितना उसका बढ़ावा देंगे, उतना बेटर तरीके से आपके लिए काम करेगा। बृहस्पति 12, अगर आपको गुरु मिल गए हैं जीवन के अंदर, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के भी थ्रू, गुरु को मत छोड़िएगा। रेगुलर मेडिटेशन इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। देखिए बृहस्पति 9, बृहस्पति 12 के अंदर इतनी ताकत होती है ना, ये पर्टिकुलर दो पोजीशन के अंदर, कि ऐसा इंसान के जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा ना, बस ये भगवान का नाम जपता रहे या अपने गुरु के साथ अगर बना रहे ना, तो जीवन के अंदर बड़े बदलाव आते हैं। छोटे बदलाव नहीं, बड़े बदलाव आते हैं ऐसे इंसान के जीवन के अंदर। हमेशा बोलता हूं कि इन लोगों को करना चाहिए, जितना हो सके उतना आश्रमों के अंदर जाकर रहना, अपने आप के साथ समय स्पेंड करना, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना, सोशल वर्क करना, ये इनके पुण्य को बहुत बढ़ावा देता है। सो बृहस्पति इन द 12th हाउस इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट पोजीशन। शादी के अंदर भी बहुत अच्छा है ये। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मल्टीपल घर भी दिला सकता है आपको। और एक मेजरली एक बात याद रखिएगा कि घर के अंदर एक छोटा सा कोना ऐसा रखिएगा जहां पर आप कभी भी किसी को पनाह दे सकते हैं। देखिए बृहस्पति 12 की और मंगल 12 की एक बहुत अच्छी रेमेडी है ये। मंगल 12 के लिए भी रेमेडी, इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों को पूरा वीडियो देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है रेमेडीज कंटिन्यूसली दिमाग में आती है, क्योंकि इतने हजार चार्ट देखने के बाद में ऐसे लगता है कि जो रेमेडी इसको ये रेमेडी काम आई थी, उसके लिए रेमेडी काम आई थी, क्योंकि अलग अलग जगह से रेमेडीज निकल कर आती हैं। तो बृहस्पति 12 और मंगल 12 घर के अंदर एक कमरा खाली रखना है। जैसे कि कोई आ गया, उसको पास पैसे नहीं है तो आप उसको रहने दे रहे हैं, ऑफकोर्स किसी भी राह चलते को नहीं, लेकिन आप भरोसेमंद है तो उससे आपने पैसे नहीं लिए, वो आपके घर के अंदर आकर रह रहा है। कई बार आप देखेंगे कि आप, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आपके घर पे आकर आपके मामा का लड़का रह रहा है, आपके मासी का लड़का आपके घर पे आकर रह रहा है, और आप, वो पढ़ाई कर रहा है जाकर कॉलेज में, आपके घर पे आकर सोता है, आप उसको खाना खिलाते हैं, अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानिएगा। क्यों भाग्यवान मानिएगा? कोई एजुकेशन ले रहा है और वो आपके घर पे आकर रुक रहा है, तो वो आपके घर पे रेगुलरली बृहस्पति को लेकर आ रहा है, रेगुलरली आपके घर की ब्लेसिंग्स को वो इंसान बढ़ा रहा है। तो अननोइंगली वो आपके कष्ट को बहुत मेजर लेवल के दूर कर रहा है। बहुत मेजर दान जो है ना आपका, वो छत का जो दान, मतलब घर का जो दान, सबसे बड़ा दान वो आपका कहीं ना कहीं हो जाता है, और वो इंसान उसको भोग रहा है, इसलिए आपका कर्म कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। तो बृहस्पति 12, मंगल 12, अगर कोई रिलेटिव आपके यहाँ पर आकर पढ़ाई करना चाहे, अगर कोई रिलेटिव आपके यहाँ पर आकर रहना चाहे, कोई एजुकेशन करना चाहे कोई बच्चा, तो ज़रूर उसकी इसमें मदद करिएगा। यह आपके कार्मिक डेट को बहुत बड़ी किसी बाधा को दूर करने के लिए वो पर्टिकुलर इंसान आया हुआ है, राइट। सो इट वर्क्स वेरी वेरी ब्यूटीफुली। दान पुण्य धर्म बहुत अच्छा काम करता है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। अब शनि देवता 12वें भाव के अंदर, देखिए शनि देवता अष्टम भाव के कारक बन जाते हैं और 12वें भाव के कारक। तो अष्टम भाव बेसिकली शनि देवता का हेडक्वार्टर बन जाता है, क्योंकि डिलेज, अपार्ट फ्रॉम दिस दुख, पीड़ा, डिनायल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो 12वें भाव के अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, ये अष्टम भाव को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। मोटा मोटा अगर अष्टम भाव खराब कंडीशन के अंदर बैठा है मालिक ही, तो ये उस चीज को बढ़ावा देंगे, अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा है तो उसको और बेटर बनाएंगे। तो 12वें भाव का जो शनि होता है ना, वो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति बहुत दिलवाता है। शादी के बाद कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति आ सकती है ऐसे इंसान को। खराब कंडीशन के अंदर बैठा है तो यही परिवार वाले कहीं ना कहीं इसके टेंशन का कारण बन जाते हैं। कहीं ना कहीं मामा टेंशन का कारण बन जाएंगे, मासी टेंशन का कारण बन जाएंगी, ये आपको देखने मिलेगा। अंकल, चाचा जी खुद के टेंशन का कारक बन जाएंगे। मोस्टली केसेस मैंने देखा है कि शनि 12 के अंदर होता है। मंगल अगर देख ले तो पिताजी के जो भाई होते हैं, अंकल होते हैं, वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं केस कर देते हैं, गलत जगह से प्रॉपर्टी ले लेंगे। ये सारी की सारी चीजें देखने मिल सकती हैं, पॉसिबिलिटी बनती है। शनि 12वें भाव का अदरवाइज बहुत स्टेबल जीवन देता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं लेकर, स्टेबल इनकम भी यहाँ पर देता है। स्पेशली आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम ये यहाँ पर दे सकता है। शनि 12 नींद के अंदर दिक्कत दे सकता है, माइंड के अंदर सडन फियर्स लेकर आ सकता है। कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर डर लगा रहेगा कि कहीं कुछ खत्म ना हो जाए, कहीं कुछ टूट ना जाए, जो कलेक्ट किया है वो कहीं चला ना जाए। तो इंसान जो है इंश्योरेंस के अंदर और ये सब जगह पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके रखता है, जबकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा कुछ होता नहीं है कुंडली के अंदर अगर योग नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप देखेंगे, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि दीक्षा लेकर महामृत्युंजय मंत्र की माला रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए। ये बहुत बेटर तरीके से आपके लिए काम आएगा। बाकी अगर शनि देवता 12वें भाव के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो हेल्यूसिनेशन से बचने की कोशिश करेगा। नशे पत्ते में बिल्कुल नहीं पड़ना है। शनि 12, मंगल 12, राहु 12, केतु 12, गलती से भी नशे पत्ते में मत पड़िएगा, क्योंकि ये नशा पता ना लेटर स्टेजेस में इतना दुखदायी होगा ना, आपको ओल्ड एज में कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, क्योंकि लंबी है आपकी उम्र। अष्टम भाव का कारक 12वें के अंदर आकर बैठा है, तो एक बात तो तय है कि उम्र तो बढ़िया दी है भगवान ने आपको। तो बड़ी उम्र होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी उम्र अच्छे से कटना ये बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। दूसरा देखिए, 12वें भाव के अंदर शनि बैठा है ना, तो लोगों की आदत होती है कि पुरानी चीजें लोगों को दे देना, यानी कि घर का कबाड़ा किसी को दे दिया, मत करिएगा। 12वें भाव के अंदर शनि बैठे हैं तो इस रिवाज को तोड़िएगा, इस रीति रिवाज को खत्म करिएगा, यानी कि आपको नई चीजें लोगों को देनी है। तो अगर घर का बासी खाना है ना, वो अपने बेटे को दीजिए और नया खाना बनाकर वॉचमैन को दीजिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है, घर का बासी खाना जो होता है वो तो वॉचमैन को दे देते हैं और अपने बेटे बेटी को नया नया खाना बनाकर देते हैं। तो ये गलती कभी भी मत करिएगा।
12वें भाव का शनि देवता बैठे हुए हैं, तो नई चीज़ें दीजिएगा रेगुलर बेसिस के ऊपर। छोटी सी रेमेडी है, देखिए 12वां भाव किसका, बृहस्पति। बृहस्पति किसका, भरोसे का कारक है। 12वां भाव किसका, तो फेथ है यहाँ पर, राइट। तो कई बार ना आप अगर किसी वॉचमैन या फिर शनि के कारक तत्वों को जाकर रेगुलर बेसिस पे आप फेथ देने की कोशिश करो। सिंपल, नीचे वॉचमैन को जाकर बोला, सर आपने क्या खाना खाया, क्या मैं आपके लिए स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर दूं। जाते जाते वो आपको रेगुलरली सलाम करते हैं। इंडिया में मुझे नहीं पता ये क्यों करना चाहिए, अपनी जॉब कर रहे हैं वो, कोई बड़ी गाड़ी वाले को देखकर सलाम करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसके जॉब का हिस्सा नहीं है, लेकिन तो भी लोग करते हैं क्योंकि इंडिया है ना। तो अगर वो सलाम कर रहे हैं तो आप एक दिन उनको फिर से सलाम कर दो। वो अगर आपको सलाम साहब बोलते हैं, आप भी उनको सलाम साहब बोल दो। वो जब जब सलाम साहब बोले, आप फिर से उनको सलाम साहब बोलो। उनको इज्जत देने की कोशिश करो जिनको कोई इज्जत नहीं देता शनि कारक तत्व। 12वां भाव, उन लोगों को भरोसा देना है। स्लोली एंड स्टेडीली यू विल सी दैट दिस सैटर्न विल स्टार्ट इंप्रूविंग इन योर लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दिस, मंगल के लिए, शनि के लिए जो रेमेडी मैंने आपको बताई थी, मंगल के वीडियो के अंदर भी देखिएगा उसको, that the person has to make sure that he is working. Shani is hard work, right? Mars is physical work and Shani is in general hard work. शनि मंगल साथ साथ में इसीलिए जाते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन है दोनों। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो लोहा यूज होता है ना, दैट इज सैटर्न, और उसके आसपास जो बिल्ड हो रहा है वो भी मंगल है, राइट। और एनर्जी जो लाइफ फोर्स लग रहा है वो मंगल है, जो नींव है नीचे की वो केतु है। तो कई बार बड़े बड़े बिल्डर्स के चार्ट में शनि मंगल केतु, तभी वो बहुत बड़ा बिल्डर बनता है, क्योंकि जितनी नीचे नींव उतनी लंबी बिल्डिंग खड़ी कर पाता है। सेकंड हाउस का राजयोग तो बिकती है बिल्डिंग्स। तो उसी तरीके से आप देखेंगे दैट इसके अंदर ना मंदिरों के अंदर काम करना और फिजिकल हार्डवर्क करवाना, सेम गुरुद्वारे के अंदर जाकर डोनेशंस करना, वहां पर मीनियल जॉब्स करना, साफ सफाई करना कहीं ना कहीं, ये सभी चीजें आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगी, बहुत सहायक सिद्ध होंगी, राइट। तो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल टास्क विच अ पर्सन कैन डू। Saturn in the 12th house, okay. Apart from this, also make sure of one thing, that you sleep on time and you get up on time. Don't eat after 6 PM because शनि देवता जो है, देखिए वो लगन के पास के ग्रह नहीं है, वो सप्तम, उनका हेडक्वार्टर कौन सा है, 6 7 8, यही है उनका है। सप्तम के अंदर उच्च के अष्टम स्थान उनका हेडक्वार्टर, छठे के अंदर हार्डवर्क करवाना, वो एक्जैक्टली ऑपोजिट एनर्जी के अंदर बैठे। तो यहाँ पर सूर्य की जरूरत होती है, सूर्य की जरूरत होती है, यानी कि क्या, बेसिकली यहाँ पर आप शनि देवता को अनकंफर्टेबल पोजीशन के अंदर लाकर रख रहे हो। भले ही वो कारक बन रहे हैं 12वें के, तो स्पिरिचुअल तरीके से तो कारक है, लेकिन डायरेक्शन वाइज अच्छे तरीके से वो कारक नहीं है, क्योंकि ईस्ट की डायरेक्शन के पास है वो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर शाम को खाना ना खाना 6 o'clock के बाद में, और सवेरे जल्दी उठना, ये बहुत मदद करेगा। हिप्स का ध्यान रखना जरूरी है, पेल्विक मसल्स का ध्यान रखना जरूरी है, लोअर बैक का ध्यान रखना जरूरी है। लोअर बैक की प्रॉब्लम दे सकता है शनि 12 शनि अष्टम, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। अब केतु इन द 12th हाउस, देयर इज नथिंग मच टू से। केतु इन द 12th हाउस, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोजिशन। शातिर बस कम बनना है आपको, डोनेशन ज़्यादा करना है, दैविक कृपा बनी रहेगी, कभी हैंड टू माउथ आप नहीं होंगे। जितना स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे उतना जीवन के अंदर ज़्यादा अच्छा होगा, जितना इंट्यूशन को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा होगा। कुत्तों की मदद करिएगा रेगुलर बेसिस के ऊपर, डॉग्स के लिए कंटिन्यूअस डोनेशन इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, Ketu in the 12th house, you will see that this can take you to foreign lands, and if you are staying in foreign lands, this is a very very good thing for you. घर से डिटैच होने की कोशिश करिएगा बीच बीच में, हमेशा एक रियलिटी के अंदर रहना आपकी नेसेसरी नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी, ओवरऑल इट्स अ गुड पोजिशन। ऐसा इंसान पर बृहस्पति की, देखिए केतु 11 केतु 12, बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी, हैंड टू माउथ नहीं होंगे, कितनी भी खराब कंडीशन आ जाए कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, कहीं ना कहीं से दैविक कृपा बरसेगी। ब्लेस्ड होते हैं बेसिकली लोग, ठीक है। मोक्ष का कारक 12वें के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो मोक्ष मिलने के ये एक बेसिक फर्स्ट पायदान है मोक्ष मिलने की है। बहुत सारे अलग अलग इसके अंदर टेक्निक्स हैं जो आप D60 के अंदर भी जाकर देखते हैं कि इंसान कितना करीब है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। राहु इन द 12th हाउस, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीज़ें, वो है ना, मेरा एक दोस्त है वो कहा करता था, राहु इन द 12th हाउस, उसका वो कोट आता है, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते और फिर बाद में पानी पीते। ये इतना हंसा करते थे हम उसकी बातों पर। तो बेसिकली राहु 12वें भाव का, हर चीज़ बड़ी चाहिए आपको, गाड़ी बड़ी, घर बड़ा, घोड़ा बड़ा, बंगला बड़ा, सब कुछ बड़ा चाहिए आपको, लेकिन ये एक इल्यूजन है। ऐसे इंसान यूनिवर्सिटीज़ बनाने के बारे में सोचते हैं लेकिन खुद के एग्जाम को पास नहीं कर पा रहे, अगर बृहस्पति और शुक्र कुंडली में अच्छे नहीं है और 12वें भाव का मालिक अगर अफ्लिक्टेड बैठा हुआ है तो छोटे गोल्स बनाइए और छोटे गोल्स को सबसे पहले अचीव करने की कोशिश करिए। राहु इन द 12th हाउस। दूसरा, इल्यूजन के अंदर नहीं रहना है, भय के अंदर नहीं रहना है। दूसरा, ये कहीं ना कहीं बताता है कि अगर इसको बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाए, यानी कि राहु 12 बृहस्पति 11, ब्यूटीफुल, फॉरेन लैंड के अंदर मैसिव अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैसिव फेम और सक्सेस भी मिलेगा। यही बृहस्पति लगन राहु 12, सेम चीज, बृहस्पति आसपास बैठा है तो ये
जो बड़े सपने हैं उसको कहीं ना कहीं पूरा करता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करवाना, बड़े जगह पर। बाकी नहीं तो ये राहु 12 खाली इल्यूजन और ड्रीम्स के अंदर रखता है। तो ड्रीम्स को पूरा करने से पहले छोटे छोटे सपनों को पूरा करिए, वो ड्रीम्स भी आपके पूरे होने लग जाएंगे। राहु 12 नींद के अंदर दिक्कत, सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कत ये क्रिएट कर सकता है। कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट ही ना होना, स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत इंटरेस्ट बन जाना, तो आप घर बार छोड़ देना, कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली आपको संन्यास की फीलिंग आ जाना मन के अंदर, दोस्त नहीं बन पाना, लोगों का धोखा देख पाना, ये कुछ चीजें हैं जो आपको महसूस होती हैं, लेकिन असली में ये होती नहीं है। होती इतनी सी है, आप महसूस इतना ज्यादा करते हो, इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाता है इंसान। तो इमोशन को काबू करना बहुत जरूरी है। राहु 12 सिंपल चीज है। राहु किसका कारक है? तो धुएं का कारक है। 12वां भाव क्या? तो भरोसा। तो भरोसे पे धुआं बेसिकली, यानी कि आप किसी पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी आंखों के आगे धुआं आ चुका है, भरोसा कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो। तो क्लैरिटी ऑफ विजन हियर इज वेरी वेरी नेसेसरी। क्या करेंगे इसके लिए? गायत्री मंत्र का जाप। देखिए, गायत्री मंत्र के लिए दो चीजें हैं यहाँ पर, कि कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए आपको दीक्षा की जरूरत होती है, जो कि सही बात भी है, और कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे ही कर सकते हो। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको सेफ साइड रहना है ना, तो सिंपल मंत्र है, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिंपल मंत्र, या फिर ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, या सरस्वती माता की तस्वीर लेकर रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रार्थना करना, और ये ब्रेन फॉग को क्लियर करना, ये आपको करियर के अंदर भी कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए लोगों को हर्ट नहीं करना है। कई बार राहु 12 इतना एग्रेसिव हो जाता है चीजों को लेकर कि मेरे को करना है करना है करना है, जिसकी वजह से लोगों को हर्ट कर बैठता है, विच इज नॉट अ वेरी नाइस थिंग, विच इज नॉट एट ऑल अ नाइस थिंग एक्चुअली। सो जैसे पाब्लो एस्कोबार की कुंडली में राहु 12 था, है ना, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया, हजारों लोगों के घर भी बना दिए, लेकिन उससे वो कर्म नहीं टूट जाता। तो ये लोग रियलिटी से कहीं ना कहीं सौदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि एक खराब कर्म हो गया तो किसी से पैसा लूट लिया, तो उतना पैसा डोनेट कर चुका हूं ना, तो मेरा कर्म तो नलीफाई हो गया। इस तरीके से कर्म काम नहीं करता। 12वें भाव के भरोसे को कहीं ना कहीं ऐसे लोग अर्थ से जीतने की कोशिश करते हैं, ये काम नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ओवर इमोशनल नहीं होना है चीजों को लेकर, अच्छा काम करना है, एथिकली काम करना है, जीवन के अंदर आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। सो दीज आर सर्टन रेमेडीज विच अ पर्सन कैन डू। So this was the basic introduction of 12th house and how 12th house works. इंट्रोडक्शन को मिस मत करिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा अगर जेन्युइनली एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो। बीच बीच में, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताए, अभी रियलाइज हो रहा है कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस हैं इस वीडियो के अंदर, तो ताकि आपको बेटर तरीके से चीजें समझ में आ पाए, राइट। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज पूरी कंप्लीट करें, फर्स्ट से लेकर 11 तक, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 10 तक, क्योंकि 11th और 12th बना चुके हैं, फर्स्ट से लेकर 10th तक सीरीज हम लोगों को कंप्लीट करनी है। सो आप लोग बताइएगा इफ यू लाइक दिस वीडियो, कि हर घर के अंदर ग्रह किस तरीके से काम करते हैं, इतना डिटेल के अंदर, इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस। बाद में हम अष्टक वर्ग वगैरह आगे कंटिन्यू करेंगे। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। जय श्री राम, जय हनुमान।